नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, सताने लगी है धूप। राजस्थान में आगामी सप्ताह में तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहने का अनुमान है। राज्य में बीते 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान कोटा में दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा। कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। विभाग के अनुसार फिलहाल कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पिछले 48 घंटों में तापमान में 3.5 डिग्री सेल्सियस वृद्धि दर्ज हुई है। वहीं आगामी 48 घंटे के दौरान एक बार फिर उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री गिरावट होने का प्रबल अनुमान है। इसके बाद 14 और 15 फरवरी से तापमान में फिर बढ़ोतरी होने का अनुमान है। राजस्थान सीएचओ भर्ती परीक्षा 19 को 13 फरवरी से मिलेंगे एडमिट कार्ड। राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीएचओ भर्ती परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। राजस्थान सीएचओ भर्ती परीक्षा 19 फरवरी 2023 को आयोजित की जाएगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी नोटिस के अनुसार राजस्थान सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड 13 फरवरी से बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। आपको बता दें कि ये भर्ती एक संविदा भर्ती है। अभ्यर्थी अपने प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र वेबसाइट से भी डाउनलोड किए जा सकेंगे। मोदी की 5 महीने में राजस्थान में चौथी जनसभा, इसके पीछे कौन? पीएम मोदी आज 12 जनवरी को राजस्थान के दौसा जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। बीजेपी मोदी की सभा के जरिए पूर्वी राजस्थान में खोया हुआ जनाधार वापस पाना चाहती है। पीएम मोदी का ये राजस्थान का चौथा दौरा है। ऐसे में अब इस दौरे पर सियासत भी तेज हो गई है। पीएम मोदी के दौरे के पीछे कौन है? केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत या बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, दोनों ही नेता विधानसभा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ने की बात कहते रहे हैं, जबकि वसुंधरा कैंप के नेता राज्य को सीएम फेज घोषित करने की मांग करते रहे हैं। हालांकि वसुंधरा राजे ने कुछ दिनों पहले मीडिया से बात करते हुए कहा था कि सीएम का फैसला संसदीय बोर्ड तय करेगा। अशोक गहलोत और सचिन पायलट बनेंगे एक दूसरे के हमराही। राजस्थान में चुनावी साल के लिहाज से सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट के जरिए सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी लगातार सक्रिय हैं। पायलट ने बजट को पहले किसान, कर्मचारी, मजदूर सहित सभी वर्गों का ख्याल रखने वाला बताया है। साथ ही पायलट ने हम कहते हैं हुए इन वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता भी जाहिर की है। दूसरी ओर अशोक गहलोत ने भी हम सब मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही है। यानी दोनों नेता एक दूसरे के हमराही बनाने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला पहुंचे अजमेर, केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला कल एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी देने के बाद वह एक निजी कार्यक्रम में शिरकत किए। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस पर मीडिया से बातचीत की और जम्मू कश्मीर के हालातों की जानकारी देने के साथ ही पाकिस्तान भारत के रिश्ते और चुनाव को लेकर खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। अगर वहां के हालात सही होते तो फिर केंद्र सरकार वहां चुनाव क्यों नहीं करवा रही है। गहलोत ने अपने गृह जिले जोधपुर के लिए खोला सौगातों का पिटारा, 535 करोड़ की सौगात। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल का आखिरी बजट में अपने गृह नगर जोधपुर को भी कई बड़ी सौगातें दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण के दौरान जोधपुर में मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय की घोषणा की। 500 करोड़ की लागत से ये मारवाड़ मेडिकल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। इसके साथ ही अशोक गहलोत ने बजट भाषण में एक बड़ी घोषणा करते हुए बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की तर्ज पर जोधपुर में महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की घोषणा की। सहायता कोष में प्रमुख प्रावधान किया जाकर 25 करोड़ बजट प्रस्तावित किया है। जोधपुर के केएन हॉस्पिटल में सिलिकोसिस विंग की स्थापना 15 करोड़ की लागत से होगी। मैं भी एक माँ हूँ, बच्चों का दर्द समझती हूँ कि वे रीट की परीक्षा में कैसे चले गए। वसुंधरा राजे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा, मैं भी एक माँ हूँ, इस नाते मेरी आप सब विद्यार्थियों को सलाह है कि आप कभी सीखना बंद ना करें, क्योंकि दुनिया लगातार बदल रही है और इन परिवर्तनों के साथ बने रहने के लिए अपने ज्ञान और कौशल का लगातार विस्तार करना महत्वपूर्ण है। आप तो भाग्यशाली हैं। मैं उन बच्चों का भी दर्द समझ सकती हूँ जो रीट की परीक्षा में चले गए। राजे शनिवार को एक निजी नेशनल यूनिवर्सिटी के 12वें दीक्षांत समारोह में बोल रही थी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष केंद्रीय बजट में शिक्षा का बजट 1.12 लाख करोड़ रुपए है, जो अब तक का सर्वाधिक और पिछले वर्ष की तुलना में 8% अधिक है। ये पीएम नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का परिणाम है। उन्होंने युवाओं से ये भी कहा कि उन्हें ये देखना बेहद जरूरी है कि हमारे टैक्स के पैसे का सरकार सदुपयोग कर रही है या नहीं। पूर्व सीएम ने कहा कि युवा अपने पैशन को पूरा करें, नई चुनौतियों की तलाश करें।
केंद्र सरकार राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की सोच के साथ कर रही है काम। वैष्णव रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि देश में जिन्हें 50 से 60 साल तक कमान दी, उन्होंने केवल अपने परिवार की सोची, देश की नहीं। लेकिन आज देश की कमान जिसके पास है वो पीएम मोदी की सोच राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की है। वैष्णव शनिवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 55वीं पुण्यतिथि पर धनाक्या स्थित उपाध्याय के राष्ट्रीय स्मारक स्थल पर आयोजित स्मृति व्याख्यान में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि रेलवे के जरिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट की थीम पर काम हो रहा है। स्टेशन का निर्माण ऐसा हो जिससे वहां की जमीनी खासियत का पता चले। गांधीनगर रेलवे स्टेशन टोक्यो से कम नहीं दिखता। जयपुर स्टेशन में भी रूफ प्लाजा बनाया जा रहा है। 717 करोड़ का टेंडर हो गया है। पीएम मोदी ने हमेशा कहा है कि विरासत और विकास को आगे बढ़ाना है। आरपीएससी बनाएगा खुद का ऑनलाइन परीक्षा केंद्र। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन बोर्ड के सुंदरीकरण को लेकर 50 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। इसमें राज्य में सर्वाधिक भर्ती परीक्षाएं साक्षात्कार कराने वाला राजस्थान लोक सेवा आयोग सबसे अहम है। आयोग ने पृथक ऑनलाइन परीक्षा केंद्र बनाने के अलावा नकल रोकथाम और आधारभूत संसाधन विकसित करने के प्रस्ताव भेजे हैं। राइट टू हेल्थ बिल का विरोध, प्राइवेट अस्पतालों में हड़ताल। राजस्थान सरकार के प्रस्तावित राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में आईएमए के प्रदेश व्यापी आह्वान पर शनिवार को हनुमानगढ़ में प्राइवेट डॉक्टर्स 24 घंटे की हड़ताल पर चले गए। इस बिल के विरोध में निजी अस्पतालों में ओपीडी, आईपीडी और इमरजेंसी सेवाएं बंद रही। इस दौरान ना तो ओपीडी में मरीज देखे, ना किसी मरीज को भर्ती लिया और ना ही इमरजेंसी सेवाएं दी। हड़ताल पर रहने से निजी अस्पतालों में इलाज करवाने पहुंचे मरीजों और उनके परिजनों को इधर उधर भटकते देखा गया। प्राइवेट डॉक्टर्स राइट टू हेल्थ विधेयक को लागू नहीं करने की मांग कर रहे हैं। जोबनेर में बनेगा राजस्थान का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र। राजस्थान के जोबनेर में स्थित कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आधुनिक कृषि सुविधाओं की दिशा में नया अध्याय जोड़ा गया है। विश्वविद्यालय द्वारा विज्मो एडवेंचर गुड़गांव के साथ एमओयू साइन किया गया है, जिसके अंतर्गत विज्मो एडवेंचर द्वारा विश्वविद्यालय में ड्रोन के संचालक के लिए पायलट प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने बताया कि राजस्थान में ये इस प्रकार का पहला ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संस्थान होगा, जिससे न केवल कृषि क्षेत्र को लाभ होगा बल्कि राज्य में रोजगार के अनेक अवसर भी उत्पन्न होंगे। निदेशक अनुसंधान डॉक्टर एमएल जाखड़ ने बताया कि देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसान ड्रोन का उपयोग फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और कीटनाशकों और पोषक तत्व के छिड़काव के लिए कर सकेंगे। रेलवे ने 13 जोड़ी रेल सेवाओं में बढ़ाए डिब्बे। यात्री सुविधाओं में विस्तार करते हुए रेलवे ने 13 जोड़ी रेल सेवाओं में विभिन्न श्रेणी के डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की है। इससे यात्रियों को फायदा मिलने के साथ ही रेलवे को भी अतिरिक्त आय होगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण गाड़ी संख्या 2248-1/2248-2 जोधपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला जोधपुर रेल सेवा में जोधपुर से 12 से 28 तक तथा दिल्ली सराय रोहिल्ला से दिनांक 13 फरवरी से 1 मार्च तक एक थर्ड एसी श्रेणी डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। गाड़ी संख्या 1247-9/1248-0 जोधपुर बांद्रा टर्मिनस जोधपुर रेल सेवा में जोधपुर से दिनांक 14 फरवरी से 2 मार्च तक तथा बांद्रा टर्मिनस से 15 फरवरी से 3 मार्च तक 1/3 एसी श्रेणी डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। अब बिजली का बिल होगा कम, सोलर से बचेंगे 33 करोड़ रुपए। घर, ऑफिस, औद्योगिक इकाई में सोलर पैनल लगाकर बिजली उत्पादन और खपत करने वाले विद्युत उपभोक्ताओं के अब सालाना 33 करोड़ रुपए बचेंगे। सरकार ने ऐसे उपभोक्ताओं के बिजली बिल में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 60 पैसे से घटाकर 40 पैसे प्रति यूनिट कर दी है। नोटिफिकेशन जारी होते ही ये लागू हो जाएगा। अभी राज्य में करीब 11 मेगावाट क्षमता के रूफटॉप और कैप्टिव प्लांट लगे हुए हैं। अभी तक सरकार रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने की बजाय उस पर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाकर हतोत्साहित करने पर तुली थी। इसका लगातार विरोध भी हो रहा है। इसके बाद ही ड्यूटी घटाने की घोषणा की गई है। स्मृति ईरानी बोली, बदलते भारत की ये नई तस्वीर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, भारत का G20 का अध्यक्ष बनना हमारे लिए ऐतिहासिक पल है। बदलते भारत की ये नई तस्वीर है। उन्होंने कहा, महिला उद्यमिता को केंद्र सरकार बढ़ावा दे रही है। इससे रोजगार के अधिक अवसर विकसित किए जा रहे हैं। मंत्रालय की ओर से महिलाओं और शिशुओं के लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं।
ड्रोन से होगी खेती, किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए सस्ता लोन देगी एसबीआई। ड्रोन निर्माणकर्ता आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन ने आज भारतीय स्टेट बैंक के साथ साझेदारी की घोषणा की। इस दौरान एविगेशन ने कहा कि यह सरकारी बैंक कंपनी के कृषि ड्रोन खरीदने के लिए किसानों को केंद्र सरकार की योजना के तहत रियायती दर पर लोन उपलब्ध कराएगी। ये कंपनी के सह संस्थापक दीपक भारद्वाज ने बताया कि आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन के ग्राहकों को एसबीआई बिना कुछ गिरवी रखे बाजार दर पर लोन उपलब्ध कराएगी।